अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट खबरों की ज़ीनत बनी। आप सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस खबरों की ज़ीनत बने, उनके हवाले से ट्रेंड बने और सुप्रीम कोर्ट के अंदर के गंदे कपड़े आज बाकायदा से मीडिया पर धोए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के जो इख्तिलाफात हैं खुलकर सामने आए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक पाकिस्तान में एक डिस्कशन हुई है, उनके ऊपर बातचीत हुई है। आज हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज एक अहम तरीन मामले के ऊपर, मिलिट्री कोर्ट्स, इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो 2-3 महीनों बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनने वाले हैं, उन्होंने एक हुकूमती बिल की वजह से प्रोटेस्ट के तौर पर बेंच से अलहदगी इख्तियार की, वहां पर खड़े होकर बातचीत की और मीडिया को और सबको मुखातिब करते हुए तमाम तर अपना जो कुछ उनके बहरहाल उनके पास मौजूद था उन्होंने सामने रखा और उसके बाद बेंच से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जब पाकिस्तान का एक साफी किनिया के अंदर मारा जाता है और सब लोग अदालतों की तरफ देखते हैं, अरशद शरीफ की तारीख नहीं लगती, तो उस वक्त मुअज़्ज़ज़ जजेस प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? जब 10,000 लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है 9 मई की आड़ में, तो उस वक्त मुअज़्ज़ज़ जजेस प्रोटेस्ट के तौर पर एक क्राइसिस क्रिएट क्यों नहीं करते? जब पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पाबंदियां की जाती हैं, एक अहम तरीन साफी इमरान रियाज खान को गायब किया गया है, तकरीबन 44 से 45 दिन हो चुके हैं, ईद आने वाली है, वो बंदा गायब है, उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी तारीख नहीं लगती। तो फिर लोग पूछते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जजेस जिनकी एक से है, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो रियासत के कस्टोडियन हैं, ये उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? लेकिन एक हुकूमती बिल की वजह से जस्टिस काजी फाइजी साहब बेंच से अलग हो गए। अगेन इंसानी हुकूक का मामला था, लेकिन उसके बाद जो 7 रुकनी बेंच बना है, उसके अंदर 2-3 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डेवलपमेंट्स उस तरफ जाएंगी कि जहां पर चीजें सारी खुलकर, यानी सारा तमाशा असल में खुलकर सामने आएगा। एक एक चीज खुलकर सामने आएगी कि असल में हुआ क्या था इस मुल्क के अंदर या फिर हो क्या रहा था। एक तो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस ने गिरफ्तारियों की फहरिस्त मांग ली है, यानी कि जो 7 रुकनी बेंच है, उन्होंने कहा कि जितनी भी गिरफ्तारियां 9 मई के बाद पाकिस्तान में की गई हैं, उनकी सारी फहरिस्त सामने रखी जाए। जितने लोगों को उठाया गया है, गायब किया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है, सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, इस जेल में, उस जेल में, उन तमाम की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए। और इतलात ये है कि तकरीबन 10 से 12,000 लोग इस वक्त गायब हैं या फिर जेलों के अंदर हैं या फिर उन्हें उठाया गया है। उसके बाद साफियों के हवाले से भी एक फहरिस्त मांग ली गई है कि जो साफी गिरफ्तार हुए हैं, जो साफी गायब हैं, उनकी भी एक फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने रखी जाए। तो शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान रियाज खान ईद से पहले घर वापस आ जाएंगे। शायद महसूस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरान रियाज खान के हवाले से आवाज उठेगी और मुअज़्ज़ज़ जजेस इस चीज का भी नोटिस देंगे कि यानी पुलिस के प्रेमिसेस से एक साफी को उठाया गया और वो गायब है। आज उसके बाद हमने देखा कि जो 7 रुकनी बेंच बना उसने समाअत की है, कल दोबारा से समाअत होगी और उसके बाद एतजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब ने एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एतजाज हसन साहब ने कहा कि मैंने काजी फाइज ईसा साहब को भी कहा कि आपकी वजह से ये बेंच मोतबर हो रहा है, बराए मेहरबानी बैठे, ये इंसानी हुकूक का मामला है। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई, मेरे ड्राइवर को गोली लगी, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब मैं एफआईआर नहीं करवा पा रहा हूं। मैं एफआईआर करवाने जाता हूं तो पता चलता है कि एक एएसआई ने मेरी जगह पर एफआईआर करवा दी है और उस एएसआई ने किसके कहने पर एफआईआर की है इसके बारे में भी कोई इल्म नहीं है। तो मुख्तसरन जो समाअत हुई है उसका हवाला आपके सामने रख देते हैं। आज लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सिविलियन का ट्रायल किसी भी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पर ये आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का हक देता है, ये उसके मुतसादम है। 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारे पास सबूत है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर भी कहा गया कि इररिफ्यूटेबल सबूत हमारे पास मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। वो शवाहिद क्या है, वो एविडेंस क्या है, बराए मेहरबानी वो अदालत में रखा जाए, वो हमारे सामने रखा जाए। उन्होंने कहा कि कुछ सिविलियंस को बाकायदा से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उससे क्या कहा जाता है कि उसने 9 मई के हवाले से प्लानिंग की है और इसने लोगों को 9 मई के हवाले से इश्तियाल दिलाया है। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो धुल जाता है, वो साफ हो जाता है, वो ड्राई क्लीन हो जाता है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे वो 9 मई के वाकयात में शामिल कहलाता है। उन्होंने कहा कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई या फिर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बातचीत की है, वो एविडेंस कहां है, वो सबके सामने रखी जाए। और उसके बाद जब मुअज़्ज़ज़ जजेस ने यह भी पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वजाहत करें कि मिलिट्री कोर्ट्स है क्या, ये कब बनाई गई हैं, तो इसके ऊपर भी मिलिट्री कोर्ट्स कैसे बनी है, ये सारी चीजें बताई गई हैं और मखसूस हालात में बनाई गई हैं, मखसूस हालात के लिए खास तौर पर। और हमने देखा था कि 2014 में एपीएस में जो हुआ था उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई और उसके बाद बाकायदा से उन्हें एक्सटेंशन भी 2 साल की दी गई थी, जहां पर दहशतगर्दों को हमने ट्रायल करना था। उसके बाद जो 3 अहम तरीन नुकते अदालत के सामने रखे गए, उन्होंने कहा किसी भी सिविलियन का अगर अदालत के अंदर ट्रायल होता है तो जो जजमेंट दी जाती है उसमें उसमें रीजनिंग नहीं दी जाती, यानी कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, यानी मैं या पकड़े जाए, हमारा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो तो उसमें रीजनिंग नहीं दी जाएगी कि हमें क्यों गिल्टी कहा जा रहा है,
हमें क्यों सजा दी जा रही है, सिर्फ एक लफ्ज लिखा जाएगा गिल्टी और नॉट गिल्टी, और ये फेयर ट्रायल के खिलाफ है। और दूसरा ये कहा गया कि इसमें फेयर ट्रायल नहीं होता क्योंकि ओपन ट्रायल नहीं होता, ये एक सीक्रेट ट्रायल है, ये एक खुफिया ट्रायल है, एक खुफिया ट्रायल किया जाता है, लिहाजा ये किसी भी तौर पर फेयर ट्रायल नहीं है। फिर तीसरी बात की गई, ये आलमी कवानीन के खिलाफ है और इसके ऊपर बेशुमार आलमी कवानीन भी लगते हैं, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। एक अहम तरीन समात है, एक अहम तरीन केस है पाकिस्तान की तारीख का, एक अहम तरीन मामला इंसानी हकूक का चल रहा है, लेकिन बड़ा दुख हुआ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस इस बेंच से अलग हो गए। 6 जजेस अवेलेबल नहीं थे, 9 रुकनी लार्जर बेंच बना, फुल कोर्ट बेंच सुनता और ज्यादा मजा आता, लेकिन यहां से पाकिस्तान की तारीख शेप करेगी, यहां से असल हकायक खुलकर सामने आएंगे। लिहाजा ये फैसला, ये जो मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं, ये अहम तरीन मामला थे, लेकिन अहम तरीन बात यह भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिक्यूज नहीं किया है, बल्कि बेंच से अलग ही इख्तियार की है, यानी वो इस बेंच का हिस्सा भी हैं और इस बेंच का हिस्सा नहीं भी हैं। एक साफी के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, या उनके इस चीज से महसूस होता है कि ना खुद खेडांगा ना खेडन देंगा, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट में भी जाकर आसिफ अली जरदारी के साथ बैठते हैं, इसहाक डार के साथ बैठते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर बेंचेस से अलहदा हो जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।